चुनावी सभाओं में जिस तरीके से माहौल बिगाड़ा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों से कट्टा और कैसी कैसी बातें कहलवाई जा रही हैं। गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि एनडीए के लोग केवल 35 सीट ही जीत रहे हैं पहले चरण में। 35 सीटें मिली हैं और किसको सरकार बनाने का जनादेश जनता के द्वारा दिया गया है। पहले चरण में हम लोग 100 के करीब सीटों पर तो हम लोग वैसे ही पहुंच चुके हैं और अभी दूसरे चरण का मतदान होने दीजिए। 2010 का भी रिकॉर्ड इस बार टूटेगा, ये मेरा विश्वास। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से जब ये सवाल पूछा गया कि महागठबंधन के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि वो इस साल सरकार बनाने वाले हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनको सपने देखने दीजिए, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको बता दें कि इस चुनाव में जो है हमारी ही सरकार बनने वाली है। जो पहला फेज का चुनाव हुआ 121 सीटों में से हम दावा करते हैं कि 100 सीटें हम जीत रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें कि चिराग पासवान जो है महागठबंधन यानी आरजेडी के लोगों पर तीखा कटाक्ष करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि आरजेडी के लोग जो है वो गुंडागर्दी करते हैं और वो यही कर सकते हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान क्या कुछ और कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप इसको सुनिए। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि एनडीए के लोग केवल 35 सीट ही जीत रहे हैं पहले चरण में। हाँ तो भैया, अगले हफ्ते इस समय जब हम लोग सरकार बना रहे होंगे तो इनको पता चल जाएगा, क्योंकि एक हफ्ते के बाद अब तो मात्र 6 दिन रह गए परिणाम में और अगले हफ्ते ठीक इस समय एनडीए सरकार बनाने की गहमा गहमी में होगा। हम लोगों की तैयारी चल रही होगी तो पता चल जाएगा भैया कि किसको 35 सीटें मिली हैं और किसको सरकार बनाने का जनादेश जनता के द्वारा दिया गया है। ये तमाम बातें ना बौखलाहट दिखाती है। एक कारण मुझे बता दीजिए कि जनता क्यों महागठबंधन पे भरोसा करे। जिस तरीके से अभी सत्ता में आने से पहले ही राष्ट्रीय जनता दल, इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह हुड़दंग मचाया जा रहा है, अभी से लोगों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, चुनावी सभाओं में जिस तरीके से माहौल बिगाड़ा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों से कट्टा और कैसी कैसी बातें कहलवाई जा रही हैं, तो ये इनका कल्चर अभी से ही लोगों को दिखने लगा है और ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है उसी 90 के दशक के जंगल राज का। तो लोग ये समझ रहे हैं कि भैया अगर गलती से भी ये लोग आ गए तो पूरे बिहार में अराजकता का माहौल ये लोग बना देंगे। सड़क पे आपको हुड़दंग करते हुए आपको इनके कार्यकर्ता दिखेंगे। इस तरीके से ये लोग अराजकता का माहौल बना देंगे और बिहार की जनता ये जानती है। वहीं दूसरी तरफ एक सभ्य गठबंधन है, एक मर्यादा को निभाने वाला गठबंधन। मेरे प्रधानमंत्री जी केंद्र में नेतृत्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं, सिर्फ विकास की बात, सभ्यता से अपनी बातों को रखने वाला गठबंधन। तो बिहार की जनता के मन में 1% इस बात का संदेह नहीं है कि जब उनको चुनना है, पहले चरण में हम लोग 100 के करीब सीटों पर तो हम लोग वैसे ही पहुंच चुके हैं और अभी दूसरे चरण का मतदान होने दीजिए। 2010 का भी रिकॉर्ड इस बार टूटेगा, ये मेरा विश्वास है। स्टालिन कह रहे हैं तेजस्वी फेवरेट सीएम। हाँ, स्टालिन कह रहे हैं तेजस्वी फेवरेट सीएम, जिसने बिहारियों का तुलना बीडी से किया। अरे प्रभु, अगर इतने ही फेवरेट लग रहे हैं तो बुला लीजिए अपने राज्य में। बिहारी ना तय करेगा कि कौन फेवरेट है, किसका कौन फेवरेट नहीं है। आपके कहने से क्या होता है और आप कितना जान रहे हैं भैया बिहार को। आप तो बिहार को बीडी के बराबर समझ रहे हैं और आपको तेजस्वी दिख रहा है। बिहार की जनता उनको पूछ नहीं रही है। अगर इतना ही आपको प्रेम हो रहा है तो इनको बुला लीजिए वहीं साउथ में, वहीं पर जाके प्रचार करवाइए। तो आपने सुना कि किस तरीके से चिराग पासवान जो है वो राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी के लोग जो है उन्हें सपने देखने दीजिए, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस साल उनकी सरकार कभी नहीं बनेगी। इसके बाद से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी कि तेजस्वी जो है वो बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बिहार में उन्हें जिताया जाता है तो। इस पर भी निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में क्या कुछ होना है ये हम निर्णय लेंगे, बिहार के लोग निर्णय लेंगे। अगर उन्हें इतने ही ज्यादा तेजस्वी यादव पसंद है तो उन्हें वो तमिलनाडु ले जाए और वहीं से इलेक्शन लड़वाएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज पर।